बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज की शुभ तिथि मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया, रविवार, दिनांक 21 नवंबर सन 2021, विक्रम संवत 2078। आज का सत्संग, आज मैं रामायण के बारे में बात करूंगा कि रामायण ग्रंथ जो है वो क्या बताता है और इसके पढ़ने से क्या फायदा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एसएल डांगी और स्वागत है आपका अपनी प्यारी महान संस्कृति। जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही महान संस्कृति है और इस संस्कृति में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारी जीवन शैली को बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बनाती है। ऐसे ऐसे ग्रंथ है जो हमें जीने का तरीका बताते हैं। तो उसमें से ही एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसको हम रामायण के नाम से भी जानते हैं। ये रामचरितमानस पुस्तक है। हालांकि ये पुस्तक आजकल मोबाइल में भी होती है, कई लोग मोबाइल में निकाल कर पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल में निकाल कर पढ़ने से अच्छा ये होगा, उत्तम ये रहेगा कि आप इस पुस्तक को खरीदें। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आती है, इसमें बड़े बड़े अक्षर रहते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े अक्षर है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो पुस्तक है रामचरितमानस, इसको रामायण भी कहते हैं। रोज इसका पठन करना चाहिए। जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज श्वास भी लेते हैं, रोज सोते भी हैं और रोज अपना कमाई का धंधा भी करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र, भगवान की भक्ति, ये रोज बहुत जरूरी है। तो रामायण को पढ़ने से दो फायदे हैं। एक तो इससे हमें ज्ञान भी मिलता है और दूसरा भक्ति भी हो जाती है। ज्ञान कैसे मिलता है? क्योंकि इसमें जीवन जीने की अलग अलग नई नई बातें हमको रोज मिलती रहती है। और भक्ति कैसे होती है? क्योंकि ये भगवान के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। तो भगवान की गाथाएं गाते हैं, महिमा गाते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है। इस प्रकार भक्ति भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। इसको पढ़ने से ये फायदा। इस पुस्तक को मैंने कई बार पढ़ लिया है, फिर भी मैं रोज पढ़ता रहता हूं। और रोज कम टाइम मिले तो थोड़ा एक दो श्लोक पढ़ लेता हूं, एक दो दोहा पढ़ लेता हूं। ज्यादा टाइम मिले तो थोड़ा 2-3 पेज पढ़ लेता हूं, इस प्रकार। लेकिन रोज पढ़ना है। अब कोई बोले कभी कभी हमको टाइम नहीं मिला तो इसको सिर्फ छू कर प्रणाम कर लिया तो भी चलेगा, अगर टाइम नहीं मिलता। बाकी पढ़ना तो रोज है ही। अब कोई पूछेगा इसको रोज पढ़ने से क्या फायदा? एक बार पढ़ लिया तो बातें तो मालूम पड़ गई। नहीं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना रोज नवीन रस उभरता है। नहीं था पहले पुराने जमाने में, मैं सुनता था लोग ऐसा बोलते, मैंने उस मूवी को इतनी बार देख लिया। मैंने बोला क्यों देखा इतनी बार? कि मुझे मजा आता। इसी प्रकार ये रामचरितमानस जो है, इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा, नई नई बातें सीखने को मिलेगी, नित्य नवीन रस उभरेगा अपने मन में से। इसमें हर बातें की बताई हुई, हर बातें, यानी कि जीवन को कैसे ढंग का। जैसे प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। रघुनाथ जी, भगवान राम जी थे, वो भी सुबह उठकर माता पिता और गुरुजनों को माथा यानी कि जमीन पे माथा टेक कर प्रणाम करते थे। तो ये बात हमको इसमें से सीखने को मिलती है। फिर राम जी वन में जाते हैं तो जो राजा घू होता है, मतलब वो उससे मित्रता करते हैं। केवट से मित्रता होती है उनकी, सुग्रीव से मित्रता होती है, और मित्र का साथ कैसे दिया जाता है वो इसमें बताया हुआ है। लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और विभीषण को राज दे देते हैं। यानी कि उसमें ये बताया हुआ है कि भाई हमने भली जीत लिया, लेकिन वो हमारा हक जहां नहीं है वो हमको नहीं चाहिए, ये आपका है, आप ही को। और विभीषण को राज तिलक कर दिया और उनको ही लंका सौंप दिया। देखो, नहीं तो कोई राजा होता है तो अगर युद्ध लड़ता है तो वो अपना अधिकार जमा देता, भाई हमने जीता, ये तो हमारा है। नहीं, इसमें ये सीखने को मिलता है जिसका जहां हक जिसका है उसको ही वो दे दिया जाए, भली आपने जीत लिया हो। तो इस तरह। और रामायण में ये भी बताए भगवान कि भाई हे मनुष्यों, अयोध्या वासियों को एक सभा करके बताते हैं कि भाई आपका जीवन जो है वो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ हम भगवान का भजन भी करते रहें और इस लोक को तो सुधारते हैं, परलोक को भी सुधार देवें। तो इतनी सारी बातें इस रामचरितमानस में लिखी हुई है। इसको पढ़ने से बहुत आनंद आता है, भक्ति होती है।
तो इस वीडियो को देख के देखें कौन कौन इसको पढ़ना चालू करने वाला है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी संस्कृति का प्रचार करने में मदद कीजिएगा। हमारी संस्कृति को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा है क्या नहीं। तो हम पढ़ेंगे तो और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि भाई आप भी पढ़ो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो कमेंट करके आप लोग अवश्य बताना किस किस ने पढ़ना चालू कर दिया है और क्या अच्छा लग रहा है आपको। कई लोग तो अपने घर पे अखंड रामायण जी का पाठ करते हैं, यानी कि जब तक ये रामायण जी खत्म नहीं होती तब तक उसका पाठ चालू रहता है और पढ़ते रहते हैं, उसको अखंड रामायण जी बोलते हैं। इससे इतने फायदे गिनाने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं, इसको रोज पढ़ें। और जैसे आपने कहां से पढ़ा, इसमें वो डोरी आती है कि धागा आता है, इस धागे को आप जो है, ये धागा आता है, ये देखो, इसको ऐसे रख देवें, जिस पेज पे पढ़ा है उस पेज पे ऐसे रख देवें और फिर वहां से पढ़ना आप चालू कर सकते हैं। तो ये सुविधा इसमें दी हुई है। तो इस प्रकार आप इसको रोज पढ़ना चालू करें और अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग अपनी संस्कृति को पहचानें, अपनी संस्कृति का अनुकरण करें, इसलिए ये वीडियो पोस्ट करता रहता हूं मैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल को अवश्य दबाइएगा और ऑल को भी अवश्य दबाइएगा। जय श्री राम।